ये साल का आखिरी महीना, आखिरी दिन चल रहे हैं। आने वाले साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाती नजर आ रही है? हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें, इसी मंथ को देखें, आपकी जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कुछ उन्होंने गोल्ड के साथ और जो कुछ उन्होंने सिल्वर के साथ किया, उससे एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि अब आर्टिफिशियल इकोनॉमी नहीं चलेगी, अब रियल टर्म्स में चीज़ों पे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। रैकोडिक के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि वाकई एग्जिस्ट करता है या वैसे ऐसे एक मिथ? देखें तो ये सारी कड़ी उधर को मिल रही है। ये जो मिनरल्स हैं, ये इस टाइम पे सुपर पावर्स को चाहिए। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि रैकोडिक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक गेम चेंजर है। क्यों नहीं है, लाजमी है। बिजनेस एनालिस्ट, आप ये रेकमेंड करते हैं कि वर्चुअल करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के ऊपर इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये जंग है, ये जा रही है ये एनर्जी की तरफ, ठीक। एआई की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि अब मिनरल्स की तरफ दुनिया जा रही है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ से आप मिनरल्स को निकालें, एआई सिस्टम अपने डेवलप करें और उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज होगा उसको भुगतेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क। आने वाले 12 महीने अगले साल के पाकिस्तान के लिए कौन से माशी खतरे लेकर आ सकते हैं या कौन से माशी फायदे लेकर आ सकते हैं? पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 8% लोग मजीद गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए हैं। कौन से ऐसे बिजनेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती हैं? जो हमारा जो तालीमी जो निज़ाम है इस मुल्क का, वो उसकी जो बेसिक इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको बेसिकली डिग्री ओरिएंटेड से आपको स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम पे जाना पड़ेगा। ये साल का आखिरी महीना, आखिरी दिन चल रहे हैं। आने वाले साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाती नजर आ रही है? असल में अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें और हम इसी मंथ को देखें, तो जो कुछ गोल्ड के साथ आपके जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कुछ उन्होंने गोल्ड के साथ और जो कुछ उन्होंने सिल्वर के साथ किया, तो उससे एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि अब आर्टिफिशियल इकोनॉमी नहीं चलेगी, अब बेसिकली रियल टर्म्स में चीज़ों पे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम बिटकॉइन को देखें या हम बाकी डिजिटल करेंसी को देखें, तो उन्होंने वैसा मूव नहीं किया। बीइंग ए बिजनेस एनालिस्ट, आप ये रेकमेंड करते हैं कि वर्चुअल करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के ऊपर इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि इस टाइम पे हम जिस पोजीशन में जा रहे हैं उधर एनर्जी एक बहुत बड़ा एक ना, मतलब जिसने भी दुनिया में मतलब डिफरेंट पावर्स बिल्डअप हो रही हैं, जिसमें हमारा एक्स है चाइना का, जिसके साथ रशिया अलाइंड है, एक तरफ हमारे पास अमेरिका आ जाता है जिसके साथ यूरोप अलाइंड है। तो उसके अंदर अब ये जंग है, ये जा रही है ये एनर्जी की तरफ, एआई की तरफ। ठीक है। उसके अंदर जो आपके कुछ ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मिनरल्स की तरफ दुनिया जा रही है। अब उस एनर्जी सेक्टर को, उस सारे सिस्टम को बचाने के लिए इनको मिनरल्स की ज़रूरत है। तो आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे से हमारा बलूचिस्तान भी बहुत लाइमलाइट में आया हुआ है। और हमारे फील्ड मार्शल साहब एक वो ट्रम्प साहब को तोहफा भी दे के आए थे और जिस पे बड़ी चमक हुई हैं। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। रैकोडिक के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि वाकई एग्जिस्ट करता है या वैसे ऐसे एक मिथ? ये बेसिकली ये अगर हम देखें तो ये सारी कड़ी उधर को मिल रही है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये इस टाइम पे सुपर पावर्स को चाहिए। क्योंकि आगे जो भी जिसने भी अपनी ताकत को बरकरार रखना है, उसमें ये मिनरल्स ने बहुत उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना है। और मैं समझता हूँ कि हम इसके अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान अभी तक अनएक्सप्लोर्ड कंट्री में रहा है। अगर आप बाकी मुल्कों को निकाल लें, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल लें, आप अमेरिका को निकाल लें, वो सब क्योंकि हमसे टेक्नोलॉजी में 20-30 डेकेड्स आगे हैं, तो वो इस सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे लिए अभी तक ये एक पूरा एक दुनिया है जो अभी तक खुलनी है। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि रैकोड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक गेम चेंजर है। क्यों नहीं है, लाजमी एक गेम चेंजर बन सकता है। हमारे साहिल समंदर जो है वहाँ पे भी बहुत शुनीद है कि उसके नीचे मिनरल्स बहुत हैं, गैस निकल सकती है, ऑयल निकल सकता है। बलूचिस्तान की पूरी ज़मीन अभी तक अनटैप्ड पड़ी है, उस तरह से पूरे पोटेंशियल के साथ उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। असल में कुछ चीज़ें तो हम बैनुल अक़वामी प्रेशर्स की वजह से दब गई हमारी बदकिस्मती से। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसके अंदर आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूँगा कि बहुत सारे ज़खायर इन चीज़ों के अलावा मौजूद हैं। पेट्रोल के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दीगर मौजूद हैं जिनकी आलमी मंडी में बहुत मांग है। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम
ख़ास तौर पे अगर इस रेगुटेक के प्रोजेक्ट को देखें तो मुझे ये एक टू डू प्रोजेक्ट नज़र आता है। और मैं आगे एक पिछले प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको ये बताया था कि अगर हम आज की जो प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करें तो जो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं और जो कॉपर की प्राइसेस हैं तांबे की, अगर हम आज के उस इन्फ्लेशन रेट को और उस सारे एक्सचेंज रेट को कंसिडर कर रहे हैं और जितना हमारे पास वहाँ पे उस बेल्ट के अंदर हमारे पास ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि $300 बिलियन का ये एक बेल्ट है, $300 बिलियन के 300 फॉरेन बिलियन डॉलर, और हम पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो $135 बिलियन है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ सोने और तांबे की बात की मैं आपने। सिर्फ बाकी जो मिनरल्स हैं मैं अभी मैं सिर्फ उस चागी प्रोजेक्ट बेल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बाकी पूरे बलूचिस्तान को नहीं इसमें। अच्छा, पूरा बलूचिस्तान नहीं हाँ, है। मैं सिर्फ चागी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अच्छा, अभी आपने एआई की बात की, ठीक है, आपने एनर्जी की बात की। एनर्जी सेक्टर में जो लोग जो दुनिया के मुल्क होल्ड करते हैं वो जाहिर है वो ऊपर आ रहे हैं सारे। अच्छा, अभी एनर्जी चाहिए भी सारे मुल्कों को, जो पावर्स हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए भी। आज भी अब फॉसिल फ्यूल से एक शिफ्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की तरफ और सारी चीज़ों में वो जिसे हम एको या ग्रीन जी सिस्टम कह रहे हैं, ग्रीन एनर्जी कह जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उसके अंदर भी बैटरी यूज़ होती है। जी और लिथियम, ये बैटरी के बेसिकली ये जो सारे मिनरल्स हैं ये आपके सारे उसी से इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। और बैटरी के लिए लिथियम आयन जी बैटरी जो है सबसे अच्छी समझी जाती जी है। जी और लिथियम जो है वो निकलता है ज़मीन जी से, एक मिनरल है। जी तो उसके हवाले से आपने अभी कहा कि एआई में ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ होता है, जी बिल्कुल ऐसे सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ जी होता है। और उसके नतीजे में मैंने ये पढ़ा है और सुना भी है कि एआई के जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी इनके सिस्टम लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जी बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो इंटरकनेक्टेड हैं कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, वहाँ से आप मिनरल्स को निकालें, एआई सिस्टम अपने डेवलप करें और उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज होगा, उसको भुगतेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क। वो तो हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। हुँ। हम सन 2022 में हमने एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखा। जबकि हमारे एमिशन में तो हमारा नाम ही नहीं आता, कार्बन एमिशन वाले जो कंट्रीज़ हैं, हम लोग फायदा उठाने में नहीं, हम लोग विक्टिम्स में हैं। विक्टिम्स में हैं। विक्टिम्स में अगर हम सबसे पहले इस पे नाम शुमार हो ग्लोबल हुँ, चेंजेस का, तो मैं कल शायद पाकिस्तान का होगा हुँ, कि हम इस दफ़ा जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है हुँ, वो काबिल ज़िक्र भी नहीं रहा। हुँ। सिर्फ वो जो हमें ये 2022 और 2025 का जो हमें ये डिज़ास्टर की वजह से, सैलाब की वजह से सैलाब की जो वजह जो से। हमें जो फूड शॉर्टेजेस हमें हुँ, फेस करनी पड़ी हैं, हुँ। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, फूड लॉस हुआ, ज़मीनें गईं, फसलें गईं, कारोबार रुक जी। गया। और एक 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 ख़ास एक किसी रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था मैं, हुँ, क्योंकि उस इदारे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो हुँ, हुँ, एक न्यूज़ बन के निकल आती है, हुँ, लेकिन हुँ, उसमें ये था कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग हैं, हुँ, उसमें तकरीबन 8% लोगों की हुँ, जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है, कि मतलब अब इस सारे जो 3 साल के जो जो हमारे पास ये जो ग्लोबल जो ये आपका जो ये वेदर जो चेंजेस हैं, उसकी हुँ, वजह से जो हमारे पास डिज़ास्टर हैं, हुँ, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये इफ़ेक्ट हुआ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 8% लोग मज़ीद हुँ, गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए। नीचे चले गए हैं। हुँ। आने वाला साल या आने वाले 12 महीने अगले साल के, पाकिस्तान के लिए कौन से माशी खतरे लेकर आ सकते हैं या कौन से माशी फ़ायदे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, ऐसे कि जब हम किसी जगह जो बीजेंगे, हुँ, तो हम गंदम की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने जो जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, जो उसके पिलर्स हैं। आप इसको ज़्यादा आसान कर लें कि अगर कांटे बोएँगे, जी। तो हम उससे फूलों की तवक्को नहीं कर हाँ, ये सकते। आपने ज़्यादा खूबसूरत बात बोली है। हाँ, तो हमने हाँ, जो स्ट्रक्चर बेसिकली जो डेवलप किया हुआ है, हुँ, उसके अंदर हम उम, एक सर्वाइवल, एक वक़्ती साँस का एक आपको एक वेंटिलेटर पे एक साँस मिलना, हुँ, इसकी तो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। हुँ, या हम इसको बोलें कि हम किसी जगह पे एक स्टैग्नेंट तो खड़े हो सकते हुँ, हैं बहुत मेहनत के बाद, हुँ, लेकिन एक प्योरली एक असल हुँ, इन इन लॉन्ग रन तरक्की करने के लिए तो हुँ, आपको सिस्टम की जड़ों को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। जड़ों के अंदर मसाइल हैं, हुँ, बहुत सारे मसाइल हैं। जो पूरी हायरार्की जो आपके आपकी आपके सिस्टम में जो डेवलप्ड है, हुँ। उसके अंदर बड़े सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। कौन से ऐसे बिज़नेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती हैं? कौन-कौन से ऐसे बिज़नेस हैं?
असल में आपकी बात को अगर मैं थोड़ा सा आप मुझे पीछे जाने का मौका दें, जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक मुल्क होता है हम्म, उसमें मुल्क को चलाने वाले नौजवान होते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की आधी जो आबादी है वो नौजवानों से भरी हुई है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। आप जब जो हमारा जो तालीमी जो निज़ाम है इस मुल्क का, वो अ, उसमें उसकी जो बेसिक इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हम है। कई दफ़ा मुल्क की मईशत के ऊपर डिस्कशन करते हम्म, हैं, और एज ए बिजनेस एनालिस्ट मैं भी उस पर पुरजोर बड़ी तरीके से बोलते हैं यार कि मिसाल हम अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हम जिस तरह हम की तरीक को निकालें और हम थोड़ा पीछे जाएं, तो हम ऐसे देखें यार कि हमारी बेसिक्स में ऐसा क्या मसला है जो हम सबसे आसानी से हल कर सकते हैं। वो मुझे महसूस होता है हम अपने तालीमी ढांचे में हमारे एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कोई बच्चा उठ के 16 जमातें भी पढ़ के जब आता है, तो आप ये देख लें कि उसके सीवीज जब इधर उधर घूमते हैं तो वो एक 6 फिगर अमाउंट भी नहीं ले पाता। इसका मतलब है कि वो अपना घर, अपना बार, अपना किचन, अपना सिस्टम अपना नहीं चला पाता। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ उसको 16 साल पढ़ाई गई, देयर समथिंग रॉन्ग इन दैट। बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? तो जो पाकिस्तान का जो तालीमी सिस्टम है उसके अंदर स्किल्ड जो लेबर है, आपको बेसिकली स्किल्स ओरिएंटेड, आपको बेसिकली डिग्री ओरिएंटेड से आपको स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम पे जाना पड़ेगा। अब स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम के अब तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें कोई नई चीज़ इनोवेट करनी है, हमें सिर्फ जो दूसरी ममालिक ने जो कामयाब तजर्बे किए हैं अपने तालीमी सिस्टम में, उन्होंने स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड लेबर को बेसिकली ट्रेन किया है। हमें ऐसे स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तरबियती सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो नौजवान 16 जमातें पढ़ के आए उसके पास कोई ऐसा खास स्किल हो। उसके लिए हमारी हुकूमत को एक अपने ज़रूरत के मुताबिक अपनी हर 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 जो इंडस्ट्री में उसको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जितने लोगों की ज़रूरत है, उस मुताबिक उतनी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 50 लाख डॉक्टर अवेलेबल है। आया हमारा ये सिस्टम अफोर्ड करता है कि हम 50 लाख डॉक्टरों को रोजगार दे सकें? या हमारा कोई ऐसा हेल्थ का ऐसा कोई हम किसी क्राइसिस में खड़े हैं? लेकिन इसके बावजूद हमारे मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना कि यार आपका इतना बड़ा फ्लो है, अवाम का इतनी पॉपुलेशन का फ्लो है ना, आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है। नहीं, गवर्नमेंट लोगों को मजबूर तो नहीं करी। मैं अभी रिसेंटली आपको एक बात बताता हूँ कि एक साहब हैं, वो अपने बच्चे को जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनका एग्रीगेट भी नहीं बन रहा। वो कहते हैं किसी तरह से भी इनका किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए, या अगर नहीं होता तो बाहर किसी मुल्क में, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से उसको MBBS करवा लिया जाए। लेकिन दिस इज समथिंग एवरीवन इज डूइंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लोग कहते हैं यार कुछ ना मिले, लेकिन कहते हैं कुछ ना सही नाम सही। तो लोग बेसिकली एक ये स्टेटस को बन गया यार कि आपका बच्चा इंजीनियर है या आपकी बेटी डॉक्टर है, तो आगे आपके लिए एक स्टेटस सिंबल बनता है। लेकिन अगर आप उसकी यूटिलाइजेशन देखें, तो अगर आप एक न्यूट्रल बेसिस पे कभी देखेंगे तो आप ये समझेंगे यार कि आपको इतने ना ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ना आपको इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हाँ, आपको प्लम्बर्स की ज़रूरत है, आपको लाखों प्लम्बर्स की इस मुल्क में ज़रूरत है, आपको लाखों इलेक्ट्रिशियंस की इस मुल्क में ज़रूरत है, आपको लाखों कंस्ट्रक्शन के जो हमारे